अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर की जिस लेसन के साथ हाजिर हुए हैं वो है कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से उर्दू, अरबी या फ़ारसी का कोई मतन लिख सकते हैं। नाजरीन, बड़े अरसे से बहुत सारे दोस्तों की इस बारे में फरमाइश थी कि जी आप लोग डायरेक्टली कोरल के अंदर टाइपिंग कर लेते हैं उर्दू के अंदर, या इसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर टाइपिंग कर लेते हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। चूँकि आज भी बहुत सारे लोग जो पुराने कोरल के वर्जन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन पेज में जाके टाइप करते हैं टेक्स्ट को, फिर उसको वहाँ से कॉपी करके इसमें लाके पेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा अब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आपके पास करल उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद आप सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर उर्दू के अंदर डायरेक्टली टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर उन दोस्तों को भी मुश्किल पेश आती है जो ऑलरेडी कोरल वगैरह के अंदर उर्दू टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़ाकार है और ये मैं इसमें आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास इलस्ट्रेटर के वर्जन है CC, उसके अंदर मैं आपको ये करना बता रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर चल रहा है ये 22 वर्जन है। तो मैं इसमें आपके सामने यहाँ पे अगर डायरेक्टली ये टेक्स्ट टूल लेता हूँ और इसके अंदर हम कोई भी लफ्ज़ टाइप करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त उर्दू कीबोर्ड के ज़रिए इसमें ये मैंने नाजरीन इसके अंदर टाइप किया 01 कंप्यूटर एकेडमी मैंने लिखा है। ये मैं आपके सामने इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉब्लम ये आता है कि जिस वक्त आप ये कर रहे होते हैं तो ये ये रे वाओ 0 ये 1 आ गया, ये कंप्यूटर एकेडमी, तो ये कोई मतलब इस तरह से तरतीब में एक तो ये लफ्ज़ जुड़ नहीं रहे, दूसरे नंबर पे ये राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो इसके लिए नाजरीन आपने सिर्फ 2 तब्दीलियां करनी है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और उसके बाद आप इसको खुद ब खुद इसको टाइप कर सकेंगे। और इसमें कोई टेक्निकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके सामने कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से जाके प्रेफरेंसेस में आपने जाना है और प्रेफरेंसेस में आपके पास आएगा टाइप, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगी। अगर आप किसी और जगह पे चले गए तो यहाँ से आप टाइप पे क्लिक कर लेंगे और इस टाइप में आपने ये ऑप्शन आपके पास है शो इंडेक्स ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि अगर ये पहले से चेक नहीं हुआ तो मैं जो अगला स्टेप करने जा रहा हूँ उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। मैं इसको ओके करता हूँ और अब इसमें अगला स्टेप देखिएगा कि हमने क्या करना है, और वो ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ के अंदर और इसमें आपके पास टाइप का ऑप्शन होगा। टाइप में से आपने पैराग्राफ पे क्लिक करना है, जिसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है Alt Ctrl T। ये मैंने क्लिक किया और इसमें आपके पास यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन अब नज़र आए हैं, ये पहले नज़र नहीं आते। मैं आपके सामने इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहीं साइड पे रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँ एडिट प्रेफरेंसेस और इसके अंदर टाइप पे और इसमें से मैं इसको अनचेक कर दूँ अगर, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाले ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गए। वो जो हमारे पास आ रहे थे मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन या एवरी लाइन कंपोजर, वो यहाँ पे इस वक्त नहीं आ रहे। लिहाजा इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले ये स्टेप आपने अप्लाई करना है, एडिट प्रेफरेंसेस टाइप, और इसके अंदर आपने ये लैंग्वेज ऑप्शंस के नीचे सेकंड ऑप्शन जो है इसको क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे आपके पास मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर और एवरी लाइन कंपोजर। मैंने सिंगल लाइन कंपोजर पे क्लिक किया और देखिए साथ ही आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह सिर्फ यही 2 स्टेप अपने मुकम्मल कीजिए और आप इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू को एंजॉय करेंगे। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताता चलूँ, हम जो अगला ट्यूटोरियल आपके लोगों के लिए भेज रहे हैं वो यही होगा कि हम इस तरह के उर्दू टेक्स्ट को किस तरह से 3D में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसी का एक डिस्प्ले भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल इस पे बनाएंगे। मैं एक चीज़ आप तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से गुजारिश करता चलूँ, ये भी इसी तरह जैसे एक दोस्त ने मुझे फरमाइश की थी कि आप हमें ये बना के दिखाएं कि ये किस तरह से बनता है, ये भी आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंगली हो रहा है। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हों इस तरह की वो आप नीचे कमेंट्स में यूट्यूब के अंदर हमारे लिख सकते हैं।
ہاں ایک چیز میں مینشن کرتا چلوں جو میں نے پہلے اکثر میں ویڈیوز میں آج تک میں نے کبھی نہیں کہا، وہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو ضرور دیکھا بھی کریں، لائک بھی کیا کریں۔ آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کے موبائل میں آ جایا کرے گا۔ اس کا ہم ایک ایڈوانٹیج آپ کو بتا دیں، 01 کمپیوٹر اکیڈمی ایک مشن لے کے چل رہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم تمام بچوں کو تمام ایجوکیشن جو ہے وہ فری کر دی جائے، اور اس کے لیے ہم یہی ہمارے پاس ایک سورس ہے کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے جو ہماری چینل کی انکم ہوگی اس کے ذریعے ہم ان بچوں کو فی ان کی پے کر رہے ہوں گے۔ تو کائنڈلی اس کو ضرور آگے دوستوں کو بھی مشورہ دیجیے گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھا بھی کریں۔ امید ہے کہ یہ سارے کے سارے ویڈیو ٹیوٹوریل آپ کو بہت ساری عام زندگی میں جو آنے والی مشکلات ہیں ان میں ہیلپ کیا کریں گے۔ اگلے ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔